ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। कमिश्नर गुरुद्वारा इलैक्शन रिटायर्ड जस्टिस SS सारों ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ SS ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਕ TRP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी। मिस्टर गुप्ता हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें बाहर कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे CIO की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो ACP शशांक सांडभोर हैं और उनके नीचे API सचिन वजे और उनकी टीम जो कि CIO से है वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। इसके बारे में कोई कंप्लेंट की गई थी या हंसा जो एजेंसी जो रेटिंग मीटर्स बैठाती है, पीपल मीटर्स जिसको कहते हैं, उनके तरफ से शिकायत की गई थी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं हंसा के, क्या वो भी इसमें कुछ शामिल पाए गए? BARC की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास। एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है और सस्पिशन ऐसा है कि ना केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। हाँ, क्या उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? वो हमारे जो भी विटनेसेस हैं, अगर कोई आरोपी निकलता है तो अवश्य ही उनसे पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है अभी उनसे, और आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं
उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। दो चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, उन्हें अरेस्ट कर लिया है, 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है, उन्हें समन किया गया है या कोई कांटेक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। गणेश गणेश ये नेक्सस है, आप कह रहे हैं चैनल के लोग और एजेंसी के लोग, ये नेक्सस का अगर आप थोड़ा मोरल पर्सन भी बताएंगे कैसे मिलते थे, पैसे कैसे आते थे, क्या बेसिकली? हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहाँ पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा। एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहाँ से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद इसमें ली जा रही है। हमने आपसे शेयर कर लिया है, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 और पकड़े गए हैं अभी अभी, उन्होंने भी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है उनसे पूछताछ के बाद ही इस प्रकार की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इट इज बीइंग एग्जामिन्ड कि अभी तक कितना टीआरपी पॉइंट्स इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया, उसका रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ा एंड एडवर्टाइजर्स को किस प्रकार से, एडवर्टाइजर्स इसमें विक्टिम है या कॉम्प्लिसिट है, वो भी एग्जामिन किया जाएगा। कितने 100 करोड़ का इसके ऊपर फर्क पड़ा है। So was BARC suspecting it since beginning कि इस तरह की कोई चीज चल रही है? कोई टीआरपी में जंप हुआ पिछले 2-3 महीने में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी 3-4 महीने से टीवी पर हावी थी, तो उसी वक्त इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो BARC ने इस बारे में कोई कंप्लेंट? इस प्रकार के जो ट्रेंड हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है। जो सडन जंप्स आई हैं, किस कारण से आई हैं, किस प्रकार से मैनिपुलेट हुई हैं, उसका एनालिसिस इस समय जारी है। एंड एनालिसिस के बाद कौन सा जंप किस समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन करके लाया गया था, वो हम अवश्य एक्सपर्ट्स की मदद से वो भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसी एक घटना की वजह से बढ़ी या मैनिपुलेशन से बढ़ी, हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो मैनिपुलेशन से बढ़ी। ये तो हमको पहले से ही मालूम है, बहुत से चैनल्स ने झूठी खबरें चलाकर, झूठा एजेंडे के साथ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर अपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आज डायमेंशन हमारे सामने आई है, जो अभी जानकारी पिछले 2 दिनों में आई है, कि ये सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा से ही नहीं, ये टीआरपी रेटिंग खरीदी जा रही थी, मैनिपुलेट की जा रही थी। एंड अगर कोई एक चैनल बेनिफिट इससे होता है तो ऑब्वियसली उसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैनल्स का उसमें नुकसान। क्योंकि BARC की भी एक विजिलेंस कमेटी होती है, BARC के लोग भी इस पर विजिलेंस रखते हैं। कोई अगर एब्रप्ट जंप होता है किसी मीटर में तो उसका भी जांच BARC की तरफ से किया जाता है कि BARC की तरफ तो BARC के साथ हम टच में हैं। BARC ने ही, जैसा हमने आपको बताया, कंप्लेनेंट BARC ही है। BARC ने अपने जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ एब्रप्ट चेंज देखा होगा या उनको लगा होगा कि कहीं पे मैनिपुलेशन हो रहा है,
उसके बाद ही उन्होंने इस प्रकार की आखिर कंप्लेंट हमारे पास की थी, गुना दाखिल किया गया एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारी क्राइम ब्रांच ने की है एंड जल्दी ही हम इसे कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि यही सिर्फ 3 चैनल थे, अगर इसके अलावा कोई और भी चैनल्स हमारे शक के दायरे में आते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं, उनका नाम आता है, तो उनका भी अवश्य इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।